आज हम पहुंच चुके हैं वजीराबाद गांव, दलित बस्ती, वाल्मीकि मंदिर के पास। मनोज जी वहां पर आए हैं, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के भाजपा के और सांसद भी हैं, दोबारा बने हैं और पहली बार ये दौरा कर रहे हैं एक दलित बस्ती का। लगभग 20 बार पहले भी कर चुके हैं दौरा। सर, क्या नया है इस दौरे में, क्या मिला आपको, क्या उद्देश्य है आपका? नया ये है कि सांसद बनने के बाद का ये पहला प्रवास है, तो मैं दिल्ली को समझने के लिए कभी झुग्गी प्रवास, कभी अनऑथराइज कॉलोनी प्रवास, कभी वाल्मीकि बस्ती प्रवास, ऐसे कभी कभी मैं जो ऑथराइज्ड कॉलोनी है उसका भी प्रवास करता हूँ। और जब तक हम ज़मीन पर जा कर के नहीं समझेंगे ना, तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरह एयर कंडीशन में बैठ के तो डब्बा गोली होना है। हम ज़मीन पे आएंगे। हम कहते हैं ना कि ये शासन जो है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा है। आज जनता से मिल ही नहीं रहे हो। तो मेरा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मूल रूप से नरेंद्र मोदी के हम सिपाही उसको ज़मीन तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़मीन की समस्याएं सुनना चाहते हैं, उसका निदान करना चाहते हैं। आप घर पे रहते होंगे, एसी में रहते होंगे, यहाँ एसी वैसी कुछ नहीं, एक पंखा है, कैसे गुजारेंगे रात? 23 साल गुजार दिए बिना एसी के, एक रात और गुजारेंगे। जब 23 साल में नहीं गले तो एक रात में क्या हो जाएगा? मैं जानता हूँ कठिन है, क्योंकि वर्तमान में हम लोग इसके अभ्यस्त नहीं हैं, लेकिन मैं हूँ। मेरा जब हमको ग्राउंड से समस्याएं आती हैं समझ में ना, तो मुझे ऑलरेडी एक अंदर से एसी चलने लगता है, जिसमें सुकून मिलता है, नींद भी आ जाती है। लोग क्या समस्या बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आए हैं आप? देखिए, यहाँ पे 4-5 समस्याएं आई बहुत इम्पोर्टेंट। लोगों का पेंशन नहीं बन रहा है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है पीने वाला। साफ़ पानी तो नहाने के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे दिल्ली सरकार अवैध शराब की बिक्री करवा रही है, उस पर लगाम नहीं लग रहा है। और यहाँ पे एक और समस्या लोग बताए, यहाँ हाँ वो क्या बोलते हैं, बारात घर नहीं है। तो ये तो मूलभूत से समस्याएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं। जब इतनी मूलभूत ज़रूरतें आप नहीं दोगे तो फिर दिल्ली के लोग कैसे महसूस करेंगे कि वो उस देश की राजधानी के क्षेत्र में रहते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल जैसे लोग 70 में 67 सीट लेके आ जाते हैं। तो अब इस ऐसे नाकाम पंथी लोगों को हम उनको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ योर गवर्नेंस और ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जब आप रात्रि को प्रवास करते हैं तो विपक्ष हमला करता है आपके ऊपर, कल के लिए तैयार हैं आप? हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आज भी काला झंडा दिखा रहे थे सब। अब समस्या है कि भाई काला झंडा क्यों दिखा रहे हो? हम तो अपनी, हम किसी को गाली दे रहे हैं? हम किसी आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को हम गाली दे रहे हैं? नहीं जी, हम जनता से बात कर रहे हैं। जनता ने हमको चुना है और आप इतनी गर्मी हो जाती है काला झंडा दिखाओ, तो इसका मतलब है कि जिनका हृदय काला है उनका हर चीज़ काला ही दिखेगा। मैं देख रहा हूँ आप एक खाट पे बैठे हैं, चारपाई पे, काफ़ी छोटी है और आपकी हाइट काफ़ी लंबी है, कैसे रात गुजारेंगे इस पे? पर मेरे चेहरे पे कोई सिकन है ना, बल्कि सुबह सुबह 5 बजे जाना भी है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी अटल स्मृति स्थल पे आ रहे हैं, अटल जी को नमन करने के लिए। मैं जीवन का ज़्यादातर हिस्सा ऐसे ही बिताया हूँ, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यहाँ के लोगों के घर में ठंडी बयार बहने लगेगी तो हमको भी ठंडा लगने लगेगा। अभी कितने क्षेत्र रह गए हैं दिल्ली में जिनमें झुग्गी बस्तियों में आपको जाना है, जैसे कि दलित बस्तियों में जाना है? हम अलग अलग तरीके के मोहल्ले चुनते हैं और मुझे लगता है कि अगले 10 और प्रवास करूँगा तो दिल्ली के हर सेक्टर को मैं समझ जाऊँगा, मेरी डायरी पूरी हो जाएगी। और इसी के आधार पे 5 साल में सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बना करके हम लोग देंगे। देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा
उस 1-5 साल में दिल्ली की किसी भी समस्या को हम बाकी नहीं रहने देंगे, सबको समापन करेंगे, क्योंकि दिल्ली के सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनाना हमारा फर्ज है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 6-7 महीने बाद, कितनी तैयारी है और कितनी सीटें आएंगी इस बार? 6-7 महीना बाद है ना, सब जीतेंगे। 7 में 7 जीते, 70 में 60 जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज तिवारी हमारे साथ थे, सांसद। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।